सेशन से मुराद ये है कि देखें, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे वैसे खुली होती है, लेकिन 24 घंटे इस तरह खुली होती है कि जो मेजर बैंक्स हैं, यानी कि एशियन सेशन में मेजर बैंक्स, एशियन सेशन के मेजर बैंक्स की टाइमिंग में एशियन सेशन ओपन होते हैं। यूएस सेशन के टाइमिंग में यूएस के जो मेजर बैंक्स हैं वो डील कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट को। इसी तरह लंदन सेशन में लंदन के जो बैंक्स हैं, लंदन सेशन से मुंसलिक बैंक हैं, वो फॉरेक्स मार्केट को कर रहे होते हैं। बेसिकली 4 मेजर सेशंस हैं इसमें, सिडनी सेशन, इसके अलावा टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। सिडनी सेशन में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर सिर्फ 3 सेशंस को कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसमें एशियन, जिसको टोक्यो सेशन भी बोलते हैं, एशियन सेशन, उसके बाद लंदन सेशन और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन। आपको मैं चार्ट पर लिए चलता हूँ दिखाने के लिए। ये चार्ट पर मैंने एक टूल लगाया है जो कि बहुत वाइडली यूज होता है, सेशंस के नाम से। बेशुमार टूल्स हैं, आप यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाके जब सेशंस दिखेंगे, बेशुमार टूल्स आपके सामने आएंगे। तो ये सबसे जो फर्स्ट टूल है ये मैंने लगाया है। ये आपको क्या शो कर रहा है? आपको जो मेजर सेशंस हैं उनको चार्ट के ऊपर प्लॉट कर कर आपको दिखा रहा है ये टूल। अब सेशन से मुराद क्या है इसको समझिए। मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि जो मेजर सेशंस हैं, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन, यूएस सेशन। टोक्यो सेशन में जो एशियन पेयर्स हैं, जिसमें जेपीवाई है, जिसमें यूएसडी जेपीवाई, में यूरो जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, ये वो मेजर पेयर्स हैं जिनमें वॉलेटिलिटी होती है। क्योंकि एशियन सेशन में न्यूयॉर्क सेशन जो है बंद होता है, यूएस बैंक्स जो हैं वो ऑफ होते हैं, तो यूएस पेयर्स में वॉलेटिलिटी नहीं होती। एशियन सेशन में लंदन जो बैंक्स हैं, यूरोपियन जो बैंक्स हैं वो बंद होते हैं, तो यूरोपियन जो पेयर्स हैं वो, यानी कि जीबीपी हो गया, यूरो जीबीपी रिलेटेड पेयर्स, इनमें वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो जो अनरिलेटेड पेयर्स हैं उस स्पेसिफिक सेशन में उनमें वॉलेटिलिटी नहीं होती। मार्केट 24 घंटे खुली होती है फॉरेक्स की, लेकिन बैंक्स तो 24 घंटे नहीं खुले होते। बैंक्स 8 से 9 घंटे खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। तो 8-9 घंटे सबसे पहले बैंक्स ओपन होते हैं हमारे एशियन सेशन के, जो कि आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कह सकते हैं सुबह ऑलमोस्ट 5-6 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक एशियन सेशन ओपन होता है। तो एशियन सेशन में जो वॉलेटिलिटी रहती है वो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, इन पेयर्स में वॉलेटिलिटी रहती है। उसके बाद हमारे पास हमारा ओपन होता है लंदन सेशन, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 12-1 बजे, डिपेंड करता है, गर्मियों सर्दियों में 1 घंटे का फ़र्क आता रहता है। 12 से 1 बजे के दरमियान ओपन होता है वो, और रात तकरीबन 10 बजे तक लंदन सेशन ओपन रहता है। तो लंदन सेशन में यूरो यूएसडी, जीबीपी रिलेटेड पेयर्स, जीबीपी यूएसडी, इनमें वॉलेटिलिटी रहती है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जो है वो शाम तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एवरेज 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, और वो रात गए तक तकरीबन 3 AM तक ओपन रहता है। ये सबसे वॉलेटाइल सेशन होता है। इसमें यूएस पेयर्स हैं, यूएसडी के रिलेटेड जो पेयर्स हैं, यूएसडी, जेपीवाई, गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, ये जो मेजर पेयर्स हैं यूएसडी के साथ, ये इंतहाई वॉलेटाइल होते हैं। अच्छा, इनमें ओवरलैपिंग पीरियड्स भी आते हैं। अब ओवरलैपिंग पीरियड से मुराद ये है कि जिस तरह एशियन सेशन हमारा सुबह तकरीबन 6 बजे ओपन हो जाता है और 3 बजे तक रहता है। अब इसी सेशन के दौरान ही लंदन सेशन भी ओपन हो जाता है तकरीबन 12 बजे, 1 बजे। अब 12 बजे लंदन सेशन भी चल रहा है और एशियन सेशन भी पैरेलल साथ चल रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेशन आपस में ओवरलैप हो गए। तो उस ओवरलैपिंग पीरियड में आपको इंतहाई वोलेटाइल मार्केट नज़र आएगी। इसी तरह
लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन भी आपस में ओवरलैप कर रहे हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ओवरलैपिंग की एग्जांपल्स। अभी ये देखें, ये हमारे पास ये जो येलो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास सिडनी सेशन चल रहा है, सिडनी सेशन। अब सिडनी सेशन के साथ साथ हमारे पास ऊपर ये यहाँ पर देखिए टोक्यो सेशन भी साथ चल रहा है। तो ये यहाँ से लेके टोक्यो सेशन और यहाँ से लेके सिडनी सेशन ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। और जब ये ओवरलैप करते हैं तो जब दो सेशंस ओवरलैप कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी उस ओवरलैपिंग पीरियड में भी ज़्यादा होती है। अब उसके बाद आगे चलें हम, तो टोक्यो सेशन चल रहा है। अब टोक्यो सेशन के दौरान ही यहाँ पर इस लेवल पर आकर हमारा लंदन सेशन जो है, ये देखें ये ब्लू कलर में ये ओपन हो गया। तो अब पीछे देखें जो वॉलेटिलिटी थी कम थी हमारे पास। अब टोक्यो सेशन में और इसमें लंदन सेशन में जब ओवरलैपिंग हुई है तो नीचे आप देखें वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो। इसी तरह अभी आप देखें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जब ओवरलैप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इसमें नज़र आ रही है। तो दिस इज़ हाउ सेशंस डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं वॉलेटिलिटी के साथ, स्पेसिफिक उस सेशन के रिलेटेड जो लिंक्ड पेयर्स होते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पर लेके चलूँ तो वहाँ पर भी आप ये ओवरलैपिंग सेशंस की आसानी से देख सकते हैं। Let me- आप अब ये देखिए सिडनी सेशन, उसमें उसका लोकल टाइम क्या चल रहा है वो नज़र आ रहा है कि ये चल रहा है 2 घंटे 32 मिनट बाद ये सिडनी सेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे टोक्यो सेशन। अब ये देखें ये सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन इतने टाइम आपस में ओवरलैप रहेगा इनका। उसके बाद शुरू हो जाएगा लंदन सेशन। अब लंदन सेशन और टोक्यो सेशन इतना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में ओवरलैपिंग रहेगी इनकी इस तरह। उसके बाद देखें न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन ऑलरेडी चल रहा है इसलिए ये ग्रीन है। न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन क्या कर रहे होंगे आपस में, यहाँ से लेके इस लेवल से इस लेवल तक आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ये था सेशंस के रिलेटेड एक ओवरव्यू। आपको सेशंस के रिलेटेड भी मैंने ओवरव्यू दे दिया, यूज केसेस भी बता दिए, इसमें कौन कौन से पेयर्स हैं जिनमें वॉलेटिलिटी, किस स्पेसिफिक सेशन में कौन से पेयर्स हैं जिसमें हाई वॉलेटिलिटी रहती है।